तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा सत्वम नाम स्थापना द्रव्य भास्तसन्यासः प्रमाण नयिरधिगमा निर्देश सामित्र साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वेश मति श्रुतावधि मना पर्य केवल्यानि ज्ञानम तत्परा तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। बहुत अच्छा। सुषमा जी। सम्यक दर्शन। दीदी जय जिनेन्द्र आ रही है आवाज? हाँ आ रही। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है प्रमाण नए रधिगम्य है निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानते है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्चय मति श्रुतावधि मनः प्रिय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। बहुत बढ़िया, बहुत स्पष्ट उच्चारण है आपका। मंजू जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नय्यरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च और मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। हो गया जी दीदी। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोला आपने। और भी सबको याद हुए या नहीं? कोई और बोलना चाहे तो जल्दी से एंड्रेस कीजिए। हाँ संता भाभी। अनम्यूट करना पड़ेगा वापस अब। जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीव आश्रव वन संबंध निर्जरा मोक्षाश्रु तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नए रधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण निर्देश सामित्व साधना कर अधिकरण स्थिति विधानत विधानत सत्संज्ञा स्पर्शन नहीं सत्संज्ञा स्पर्शन कालांतर भावश्य मति श्रुता अवधि मन पर्याय केवलान ज्ञानी तत्प्रमाणे आद्य परोक्ष। कितने हो गए? 11। बीच में कोई छूटा तो नहीं? हाँ प्रमाण नहीं, एक गलत हो गया, एक मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, एक हो गया गलत। हाँ बहुत बढ़िया, फिर भी आपने अच्छी हिम्मत की। और भी किसी को याद है? तो जीवन भर काम आने वाली पूंजी है ये तो। एक बार याद, क्योंकि अर्थ तो अपन समझते ही जा रहे हैं, और एक बार सूत्र याद करेंगे ना आप तो हमेशा काम आएगा। सूत्र का अर्थ क्या है ये ख्याल आ गया तो सूत्र भी जल्दी याद हो जाएगा। तो सूत्र तो याद करते रहिए साथ में। चलिए, अब जो सूत्र हमने पढ़े हैं उसमें से सम्यक दर्शन को जानने का उपाय क्या है ये बताना है। आप सूत्र के रूप में ही बताना है। सम्यक दर्शन आदि को जानने का उपाय क्या है?
अंजू जी बोलिए। प्रमाण नैयर अधिगम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। और सम्यक दर्शनादि को जानने के अमुख्य उपाय या अप्रधान उपाय कौन से हैं? नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बहुत बढ़िया। तो इसका हेडिंग क्या रहा कि ये सम्यक दर्शनादि को जानने के अमुख्य उपाय हैं। और इसका एक और हेडिंग बनता है, वो बता सकते हो आप? तत्व कोई बता सकता है? तत्वों को जानने के उपाय। किसको? अ, तत्वों को जानने के अन्य उपाय। वो सम्यक दर्शनादि में आ गया वो। हाँ, ये तो है ही। और कोई है क्या? और कोई हेडिंग बन सकता है क्या इसका? चलिए ललिता जी बोलिए। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहु। अरे ये तो आप दूसरे सूत्र पे चले गए। इस सूत्र का और कोई हेडिंग बन सकता है क्या, सुषमा जी? दीदी जो ये मध्यम रुचि वाले जो मतलब शिष्य होते हैं उनके लिए इस वाले सूत्र को बोला गया है। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल यही बात। मध्यम रुचि वाले शिष्यों को, या अति विस्तार नहीं, मतलब मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए यह लिखा गया है। जो बहुत ज्यादा विस्तार से भी नहीं जानना चाहते और बहुत कम भी नहीं जानना चाहते, उनके लिए लिखा गया है। ठीक है। सम्यक ज्ञान के भेद, उसके लिए कौन सा सूत्र आया है? नमिता जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अरे सुनिए, ललिता जी बोलिए। मति श्रुत अवधि मन पर्य केवल्यानेक ज्ञानम, ये 5 किसके भेद हैं ये? सम्यक ज्ञान के भेद है। बहुत बढ़िया, ये है सम्यक ज्ञान के भेद। और जो इन्होंने बोले थे वो? वो तो सम्यक दर्शन के भेद है। इन्होंने क्या बोला था उन्होंने? मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी बोला था उन्होंने। तो ये किसके भेद है? ये मोक्ष मार्ग। हाँ, मोक्ष मार्ग मोक्ष है ये। मार्ग। ये मोक्ष मार्ग मोक्ष है। मार्ग। और हमने पूछा था सम्यक ज्ञान के भेद। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब अपन इसी टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। सम्यक ज्ञान के भेद क्या है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये कितने हो गए? ये 4 सूत्र एक साथ चलेंगे हमारे। थोड़ा थोड़ा तो हमने समझ लिया था ये सम्यक ज्ञान के भेद क्या है ना? अब मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। अब ये जो सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, या ये कहें कि सम्यक ज्ञान इन 5 प्रकार का होता है, तो इसके आगे वाला सूत्र दिया तत्प्रमाण। कौन से ज्ञान प्रमाण है? इसके उत्तर में दिया तत्प्रमाणे। तो ये ज्ञान प्रमाण है। कौन से ज्ञान प्रमाण है? जो पहले बोल दिए। कौन कौन से बोले पहले? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांचों ही ज्ञान प्रमाण है, ऐसा बता दिया यहाँ पे। अब मैंने एक बात कही थी यहाँ पर कि ये जो प्रमाण है शब्द है, संस्कृत के हिसाब से देखोगे आप तो ये द्वितीय है। संस्कृत में 3 चीजें होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं। तो द्विवचन जो है उसका प्रयोग किया गया यहाँ पर, प्रमाण है।
तत्प्रमाणे, प्रमाण, प्रमाणे, प्रमाणानि, ऐसा तीन उसकी वो बैठती है। उसमें से बीच वाला लिया द्विवचन वाला। तो इससे क्या स्पष्टता आई कि ये जो तत्प्रमाणे, ये जो शब्द आया, मतलब ये जो ज्ञान प्रमाण है, तो ये दो तरह के हैं। दो से कम भी नहीं है और दो से ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि द्विवचन का उपयोग किया। तो ये जो ज्ञान है पांच, ये ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और परोक्ष प्रमाण है। ये दो ही प्रकार के भागों में विभाजित होंगे, प्रत्यक्ष और परोक्ष। या ये कहें कि जो प्रमाण है उसके दो भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। ठीक है, ये क्योंकि इसमें दो द्वितीय लिखा है ना, इसका मतलब कि ये दो भागों में, ये जो पांच है, पांचों ज्ञान प्रमाण है ये तो बोल दिया, पर इसमें से दो है, दो अलग अलग है। तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और एक परोक्ष प्रमाण है। तो ये, तो फिर कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है और कौन से परोक्ष प्रमाण है? तो इसके लिए लिखा उन्होंने आद्य परोक्षम, अर्थात आदि के दो, आद्य आदि के दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और कौन कौन से आदि के दो ज्ञान? आदि के मतलब प्रारंभ के। तो प्रारंभ के दो ज्ञान कौन कौन से हैं? तो प्रारंभ के दो है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ये प्रारंभ के दो ज्ञान हैं। समझ में आ रहा है सबको? ज्ञान की चर्चा चल रही है और हो सकता है कि थोड़ी सी कठिन लगे आपको, लेकिन उसको आप समझने का प्रयत्न करोगे तो समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान कहीं और नहीं है, अपना ही ज्ञान, अपनी ही ज्ञान की बात चल रही है, अपने में ही है। तो अपने जैसे कोई किसी और की बात करे कि हमको तो ऐसा, आजकल क्या होता है कि सबको दुख, अपने दुखड़े गाने का बहुत शौक हो गया। मेरे तो ऐसा हो गया, अपन एक बात कहो कि मेरा सिर दुख रहा है, अरे मुझे तो इतने टाइम हो गया, मेरे तो 15 साल से माइग्रेन है, मैंने तो उसके लिए ये कर लिया तब भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा है ना। अब हमको क्या होता है कि दूसरों के दुख सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन हम जो दुख का अनुभव कर रहे हैं उसमें हमको इंटरेस्ट आता है और वो उसका हम निराकरण भी चाहते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये किसी और के ज्ञान की बात नहीं चल रही, हमारे पास ही है ये ज्ञान, उसी ज्ञान की बात चल रही है ना। इसमें पूरे इंटरेस्ट से सुनना कि ये जो ज्ञान है वह प्रमाण है, मतलब ऑथेंटिक है। कौन कौन सा ज्ञान प्रमाण है? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांच ज्ञान प्रमाण है। अब इनमें से परोक्ष और प्रत्यक्ष ऐसे दो भेद किए। तो आद्य परोक्षम अर्थात शुरू के दो परोक्ष है, और फिर प्रत्यक्षम अन्य, जो अन्य बच गए वो सब प्रत्यक्ष है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो पांच ज्ञान है उनमें से मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों परोक्ष ज्ञान है, और अवधि, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसकी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हमने छह डाला में भी की थी। सम्यक ज्ञान के भेद का वहां चार्ट बनाया होगा आपने पूरा, है ना, छह डाला में। तो उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान दो प्रकार के ज्ञान थे। तो प्रत्यक्ष में मनःपर्य, अवधि और केवल ज्ञान, और परोक्ष में मति और श्रुति ज्ञान। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया हमें मोटे मोटे तौर पर। अब देखो, प्रत्यक्ष और परोक्ष ये जो दो भेद किए हैं वो किस आधार पर किए हैं? कि परोक्ष किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जानने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। शीला जी, पुणे, समझ में आ रहा है बराबर? तो परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जानने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। इसमें देखो सहायता ली है, पूरा ये नहीं कि इंद्रिय और मन इंद्रियों और मन से जानते हैं वो ज्ञान। इंद्रिय और मन तो नहीं जानते, लेकिन जानने वाला तो ज्ञान है, लेकिन सहायता से मतलब उसके थ्रू जानते हैं। इंद्रिय और मन के थ्रू जानने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान इससे बिल्कुल अपोजिट ले लो, जिस ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता नहीं होती, और दूसरा जो स्पष्ट जानता है, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं दोनों की परिभाषा, ये याद होना चाहिए हमें। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? कि इंद्रिय और मन की सहायता से जानने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है।
और प्रत्यक्ष की परिभाषा भी लिखिए। जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं जानता और स्पष्ट जानता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और कुछ डिफरेंशिएट करें परोक्ष और प्रत्यक्ष के बारे में, तो परोक्ष जो ज्ञान है वो पराधीन है और प्रत्यक्ष ज्ञान स्वाधीन है। लिख लिया सबने? अब हमने छडाला में जो चार्ट बनाया था उसके अनुसार प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद किए, और परोक्ष में लिखा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष के फिर से दो भेद किए, एक देश प्रत्यक्ष और दूसरा सकल प्रत्यक्ष। तो देश प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा देश प्रत्यक्ष के अंतर्गत? अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान, ये दोनों देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। ऐसा क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान दोनों ही सीमित विषय वाले होने से ये दोनों ही ज्ञान देश प्रत्यक्ष ज्ञान। सीमित विषय मतलब उसमें अपन ने पढ़ा था द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित, मतलब उसकी सीमा है। तो ये दोनों अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान सीमित विषय वाले होने से देश प्रत्यक्ष हैं, और केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञेयों का ज्ञायक होने से सकल प्रत्यक्ष है। जो केवल ज्ञान है वह सकल प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसमें संपूर्ण ज्ञेयों का ज्ञान हो जाता है, उसमें कोई सीमा नहीं रहती। ये तो सीमित विषयों को जानता है कौन? जो देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान है तो ये भी स्पष्ट ज्ञान, लेकिन ये सीमित विषयों को जानने वाला ज्ञान है। ठीक है, अब इसमें और क्या समझना चाहते हैं अपन? ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, देखो अब ये जो मति श्रुत ज्ञान है, इसे कहीं कहीं पर सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, मतलब आगम ग्रंथों में इसे, न्याय ग्रंथों में इसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है। न्याय ग्रंथ मतलब अन्य मतियों के ग्रंथ नहीं, जैनियों में ही होते हैं न्याय ग्रंथ। न्याय ग्रंथ जैसे परीक्षामुख आदि जो न्याय ग्रंथ हैं, उनमें इसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा है, और अध्यात्म ग्रंथों में इसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भी कहा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान है, या वेदन प्रत्यक्ष ज्ञान भी इसे कहा जाता है ना। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान और वेदन प्रत्यक्ष ज्ञान भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को कहा जाता है। अब कैसे? देखो सीधी सी बात है कि भाई ये जो ज्ञान पांच अपन ने देखे वो तो, हाँ बोलिए मंजू जी।
दीदी एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये कौन सा वाला? जो मति स्वसंवेदन ज्ञान, वाला जो। हाँ, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, उसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भी कहते हैं, वेदन प्रत्यक्ष भी कहते हैं, या स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। और साम व्यवहारिक, ये किसको कहेंगे? हाँ, ये साम, आगम के ये भी अनुसार इसे मतलब साम्यवारिक प्रत्यक्ष भी कहा है। इस मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान को कहेंगे ये साम व्यवहारिक। मति शुद्ध ज्ञान। अच्छा, मति देखो, शुद्ध हाँ, ज्ञान। इसके अच्छा पूछ लिया आपने, मुझे समझ में आ गया कि क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो जो मति शुद्ध ज्ञान है ना, उसको हम कह तो रहे परोक्ष ज्ञान, लेकिन साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि लोक व्यवहार में उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। जैसे कोई किसी से मिला, तो मैं तो किसी ने किसी घटना को देखा, तो अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा हम्म है मैंने तो उसे, ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो वहां पर जो आंखों से देखने का कार्य हुआ उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कान से, मैंने प्रत्यक्ष सुना है, मैंने प्रत्यक्ष देखा, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो ये जो इंद्रियों का जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है लोक व्यवहार की भाषा में, इसलिए उसे हम्म साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया गया है। वास्तव में वो है नहीं प्रत्यक्ष। जो इंद्रियों से ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। जो इंद्रिय अपने तो जैन दर्शन के अनुसार जो ज्ञान इंद्रियों से हो, इंद्रियों के माध्यम से हो, उसे तो परोक्ष कहा है। और जो ज्ञान इंद्रियों और मन के निमित्त के बिना हो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। तो देखा जाए तो लोक व्यवहार से अपोजिट बात है ये बिल्कुल, लेकिन लोक व्यवहार की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, आंखों से प्रत्यक्ष देखा मैंने, तो इसलिए उसे साम्यवादी प्रत्यक्ष कह दिया गया है। ठीक है। अब बात रही स्वानुभव प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या वेदन प्रत्यक्ष की। तीनों एक ही बात है। उसी को कहीं पर स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा है, कहीं पर आगम में, कहीं पर इसे वेदन प्रत्यक्ष भी कहा है, कहीं पर इसे अनुभव प्रत्यक्ष भी कहा है। तो तीनों बात एक ही है। अब वो किस दृष्टि से कहा है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो मतिशुद्ध ज्ञान है ना, अब ये प्रश्न हो सकता है कि भाई आपने जो ज्ञान है 5, उनको तो 2 भागों में बांट दिया, हम्म प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 भागों में बांट दिया। तो जो परोक्ष वाले हैं वो परोक्ष ज्ञान ही करेंगे, जो प्रत्यक्ष वाले हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान ही करेंगे। तो प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष वाले कौन कौन हुए? कि जितने भी संसारी जीवों में दिखाई दे रहे हैं वो सब परोक्ष ज्ञान वाले हैं। हमारा ज्ञान कौन सा है? हमारा आपका ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान है, इंद्रियों और मन के निमित्त से हो रहा है, इसलिए मतिश्रुत ज्ञान है। और जो मन परे ज्ञान है, अवधि ज्ञान है और केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही होता है। बाकी क्या बचे? 2 बचे। अवधि ज्ञान, तो वो तो नारकियों को और देवों को होता है। और मन परे ज्ञान, मन परे रिद्धिधारी मुनिराज को होता है। हमको तो ये ज्ञान नहीं हो सकता। तो हम मतलब हमेशा ही परोक्ष ज्ञान रहेगा हमारा, हमें प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा? ये प्रश्न हो सकता है ना, कि हमें प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा, हमारा तो परोक्ष ज्ञान है। तो वो परोक्ष ज्ञान ही रहेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हो पाएगा? ये प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये मतिश्रुत ज्ञान में ही एक ऐसी सामर्थ्य है, इसी ज्ञान में एक ऐसी सामर्थ्य है कि वो प्रत्यक्ष भी हो जाता है। जो ज्ञान परोक्ष है वह ज्ञान किसी विशेष परिस्थिति में प्रत्यक्ष भी हो जाता है। कौन सी है वह विशेष परिस्थिति? कि जब यह मतिशुद्ध ज्ञान जो कि परोक्ष है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वह विशेष परिस्थिति ऐसी है कि जब यह ज्ञान जो मतिशुद्ध ज्ञान है, जब इंद्रियों का भी अवलंबन नहीं ले। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो पॉइंट्स हैं, 2 तथ्य हैं। एक तो ये कि जो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना होता है, और दूसरा स्पष्ट जानता है ना। 2 इसके पिलर हैं, उनके बेस पर टिका है ये प्रत्यक्ष ज्ञान। कौन से पिलर है? एक तो ये कि ये डायरेक्ट जानता है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानता है। दूसरा, ये प्रत्यक्ष जानता है, स्पष्ट जानता है, इसलिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। कठिन तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है मंजू जी? दीदी, अवधि ज्ञान मुनिराजों को नहीं होता क्या? हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है, होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। पर किसी किसी मुनिराज को हो सकता है, किसी किसी सामान्य मनुष्य को भी हो सकता है ना। अच्छा। लेकिन जो देव और नारकी, उनको तो नियम से होगा ही होगा अवधि ज्ञान।
क्योंकि अवधि ज्ञान के भी दो भेद हैं, भव प्रत्योरवधि देव नारकाणाम। भव प्रत्यय और भव भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और एक देव प्रत्यय अवधि ज्ञान, ऐसे दो करके भेद। भव भव प्रत्योरवधि उसका अभी इसमें तत्वार्थ सूत्रों में सूत्र आने वाला है। तो जो अवधि ज्ञान है वो भी दो प्रकार के हैं। तो एक जो भव के साथ हो जाए, देव मतलब देव उत्पन्न होते से उनके साथ अवधि ज्ञान है, नार के उत्पन्न होते से उसके साथ अवधि ज्ञान है, तो वो तो भव के साथ है। और किसी किसी को बाद में उत्पन्न होता है अवधि ज्ञान, है ना, तो वो डिफरेंट टाइप का अवधि ज्ञान होता है। इसे दो प्रकार के हैं अवधि ज्ञान, एक एक ज्ञान के कई कई भेद हैं, उसकी चर्चा वो सब डिटेल में आने वाली है आगे। बोलिए वीना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी वैसे तो समझ में आ गया है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो उस हिसाब से समझ नहीं आ रहा कि साम्यवादी करके सहस्वंद ये सब पूछ लिया न्याय ग्रंथ का जो से, तो उसमें क्या लिखेंगे, उस हिसाब से नहीं समझ अभी आ रहा। ये बात तो चल ही रही है ना अपनी, पूरी कहाँ हुई ये बात, आप उसको थोड़ा सुनो तो समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। संध्या जी बोलिए। हाँ जी दीदी, जय जी ने। तो हम्म दीदी जैसे हम रात को जो निद्रा की अवस्था में होते हैं, तो उस समय जो दिखता है उसे किसी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में गर्भित करेंगे उसे, क्योंकि उस टाइम हम हाँ, उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कैसे समझेंगे उसे? थोड़ा वॉल्यूम आपका तेज कीजिए, क्या बोला आपने लास्ट में। हाँ दीदी, मैं कह रही हूँ जो रात को निद्रा की अवस्था में हम देखते हैं, तो हम्म उसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में गर्भित करेंगे हम, क्योंकि उसे हम उस समय मन और इंद्रियों से देख रहे हैं, कैसे समझेंगे इस बात को? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। जो हम रात्रि में स्वप्न आदि देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो इंद्रियों के बिना देख रहे हैं, बस वो डायरेक्ट ज्ञान में देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उसमें मन का पूरा निमित्त है। मन के निमित्त से ही आपने देखो रात में कुछ चर्चा की कि है ना, मैं अपने पुराने घर में गई थी और वहां पर ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, और सपने में वही देखा, तो आपके मन में वो चिंतन चल रहा था, तो मन के निमित्त से वो स्वप्न आया। हो सकता है कई बार अनरिलेटेड भी आए, लेकिन वो अवचेतन मन में, अपना साइंस जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा कि मन भी दो प्रकार के हैं, अवचेतन मन भी होता है। तो अवचेतन मन में हमारी चीजें पड़ी रह जाती हैं और वो स्वप्न में आती है फिर, तो वो उसका निमित्त मन ही है, इसलिए वो मतिश्रुत ज्ञान में ही आएगा, है ना। हाँ, अभी क्या बात चल रही थी हमारी। हाँ, देखिए क्या बात चल रही थी इसके पहले। हम्म स्वानुभव प्रत्यक्ष वाली बात बता रही थी ना दीदी, वेदना प्रत्यक्ष, अनुभव वेदन वेदन प्रत्यक्ष। वेदना नहीं, बहुत हाँ, अंतर है दोनों में। अच्छा वेदना तो पीड़ा हो हाँ गई, वेदन। और वेदन मतलब अनुभव होना, वेदन होना अपना, वो हो हाँ, गया वेदन, बहुत अंतर है दोनों में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अरे मैं क्या चर्चा कर रही थी। हाँ, प्रश्न ये हो मति सकता है कि शुद्धि। भाई हमको तो परोक्ष ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान वाले हैं, हमारे पास तो अवधि ज्ञान भी नहीं है, मनःपर्याय ज्ञान भी नहीं है, केवल ज्ञान तो है ही नहीं। तो अब हमारा हमेशा ही परोक्ष ज्ञान रहेगा, प्रत्यक्ष कब होगा, हम कब जाएंगे उस कैटेगरी में, मनःपर्याय ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, और उसमें कब कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा बोला कि जो परोक्ष ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहा गया है। मतलब मति ज्ञान की या मतिश्रुत ज्ञान की अ, एक ऐसी परिस्थिति भी होती है जिसमें वह इंद्रिया और मन दोनों का अवलंबन नहीं लेता और स्पष्ट भी जानता है, ऐसी एक परिस्थिति होती है। बाकी हर परिस्थिति में मतिश्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से ही जानता है और अस्पष्ट ही जानता है। ठीक है, परोक्ष ज्ञान के दो पिलर्स हैं कि वह मन और इंद्रियों के निमित्त से जानेगा और अस्पष्ट जानेगा। और प्रत्यक्ष ज्ञान के दो पिलर्स मैंने अभी बताया, किसी को ध्यान है किसके आधार पर यह प्रत्यक्ष ज्ञान टिका हुआ है? बस दो लोगों ने सुना है अभी चर्चा चली है अपनी। शीला जी बोलिए। हाँ दीदी, ये मन मन और इंद्रियों के बिना जानता है, और दूसरा ये स्पष्ट जानता है, कौन? प्रत्यक्ष ज्ञान जो है।
और परोक्ष ज्ञान? परोक्ष मन और इंद्रियों की सहायता से जाना जाता है और वो स्पष्ट नहीं जानता। हाँ, बहुत बढ़िया। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद क्यों किया गया। तो ये दोनों कारण है। अब हमारी बात चल रही है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जिससे ये जो परोक्ष ज्ञान है, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है और अस्पष्ट जानता है, वो भी स्पष्ट जानने लग जाए और इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानने लग जाए। तो वो एक परिस्थिति होती है कि जब यह ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अपने आत्मा को जानता है, तब वह इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना जानता है और स्पष्ट जानता है। इसलिए उस ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है, इसी मति ज्ञान को। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अभी तो ज्ञान की चर्चा चल रही है ना, तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे लिए ना तो केवल ज्ञान किसी काम का है, न अवधि ज्ञान किसी काम का है, न मनोपर्य ज्ञान किसी काम का है। हमारे लिए तो ये मति शुद्ध ज्ञान ही काम के है, क्योंकि ये मति शुद्ध ज्ञान में ही सम्यक ज्ञान होगा। मति शुद्ध ज्ञान में ही केवल ज्ञान का बीज है मति शुद्ध ज्ञान, क्योंकि यहाँ पर ही सम्यक ज्ञान होगा। जो ज्ञान है वो पूरा कन्वर्ट होकर सम्यक रूप हो जाएगा। और कैसे होगा कि जब यह आत्मा को जानेगा यह ज्ञान, तो जब आत्मा को जान रहा है जब यह ज्ञान, तब तो वहां पर इंद्रिय और मन निमित्त ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अरूपी पदार्थ है ना। अभी जो जो परोक्ष ज्ञान है वह इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है, तो किसको जानता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी को तो नहीं जानता। मन परे ज्ञान है, वह भी रूपी पदार्थ को जानता है, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान है, वह भी रूपीश्व वधे, ऐसा सूत्र आने वाला है, तो वह भी रूपी पदार्थों को जानता है। तो ये हमारे तो कुछ भी काम के नहीं हुए। हमें तो अरूपी को जानना है ना, आत्मा तो अरूपी है, उसको जानना है। तो हम कैसे जानेंगे? तो मति शुद्ध ज्ञान में ही ऐसी व्यवस्था है कि मति शुद्ध ज्ञान में ही जब इंद्रियां है उपलब्ध, तब भी इंद्रिया और मन भी उपलब्ध है, तब भी इंद्रियों और मन से रहित वो डायरेक्ट आत्मा को जान सकता है। और जब उसने उस ज्ञान ने आत्मा को जाना, तब उसके न तो इंद्रिया और निमित्त है, न मन निमित्त है, और वो जो ज्ञान है उसने जिस ज्ञान से जाना है वो भी ज्ञान स्पष्ट ज्ञान है ना। अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि भाई ऐसे स्पष्ट कैसे जाना उन्होंने? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जान नहीं रहे, तो स्पष्ट कैसे जाना? मति शुद्ध ज्ञान में स्पष्ट कैसे जाना आत्मा को? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका पूरा विस्तार से विवेचन किया। आप भी पढ़ना चाहें तो कई ग्रंथों में इसका मति शुद्ध ज्ञान का, स्वानुभव प्रत्यक्ष का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अपन तो यहाँ पर शॉर्ट में ले रहे हैं। अभी तो क्या, मति ज्ञान के भी बहुत सारे भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये सब भेद अभी आने वाले हैं मति ज्ञान के। तो उसमें आपको एक एक में समझ में आ जाएगा कि मति ज्ञान से जो पदार्थ जानते हैं उसका क्रम क्या है, किस क्रम में हम किसी पदार्थ को जानते हैं। जैसे हमने किसी एक मोबाइल को देखा है ना, अब ये मोबाइल को देखा तो इसमें पहले अवग्रह हुआ, फिर ईहा हुआ, फिर अवाय हुआ, फिर धारणा में आया कि ये मोबाइल। इतनी सारी प्रोसेस विद इन सेकेंड्स हो गई, एक समय में ये सारी प्रोसेस हो गई। तो ये कैसे क्या हुआ वो सब अपन आगे करेंगे चर्चा। अभी तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो वो इसी मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा, डायरेक्ट आत्मा को जानेगा। हाँ, मैं उदाहरण दे रही थी, पंडित टोडरमल जी ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया है कि जैसे कोई अंधा आदमी है ना, उस अंधे आदमी को हमने कहा कि बाबा ये लो, आ करो, मुंह खोलो, और हमने उसके मुंह में रसगुल्ला डाल दिया है ना, बिल्कुल ताजा ताजा एकदम फ्रेश रसगुल्ला, ठंडा ठंडा उसके मुंह में डाल दिया। अब उससे पूछा हमने कि कैसा लगा